आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। आज मंगलाचरण के रूप में बढ़िया मंत्र आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। मंत्र तो छोटा है लेकिन मुझे बड़ा प्रिय मंत्र है, प्रिय लगता है। क्या मंत्र है एक बार फिर पढ़ता हूं। त्वये दिंद्र युजा भयम प्रतिब्रुवि महिस्पृधः त्वमस्माकं तवास्मसि। इसमें कहा कि त्वये दिंद्र, त्वया इत इंद्र, अगर तोड़ देंगे इसको ये बनेगा। अब इंद्र संबोधन पद को पहले ले लेते हैं। हे इंद्र, हे इदम दृष्टा, इस संपूर्ण सृष्टि को हर पल देखने वाले हे परम पिता, त्वया इत, तुझसे ही, युजा, युक्त हो जाने पर, बस इतनी सी देर है, मैं चाहता हूं तुझसे जुड़ जाऊं, यानी तेरे चिंतन से। क्योंकि ईश्वर तो कोई आदमी है नहीं, ईश्वर एक ऊर्जा का स्वरूप है, शक्ति का एक प्रतीक है। बस जैसा भी हो आपका स्वरूप, उस स्वरूप से मैं एक बार जुड़ जाऊं, उस चिंतन मनन में मैं अभिभूत हो जाऊं। आगे क्या कहता है? प्रतिब्रुवि महि स्पृधा, स्पृधा स्पर्धा करने वालों पर। स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हमारे साथ हमारी जो वृत्तियां करती हैं, अच्छी वृत्तियां जब उठती हैं तो बुरी वृत्तियां उसका उसका प्रतिरोध करती हैं, अच्छे कार्य करने ही नहीं देती हैं। देखिए सबके मन है ये कक्षा में आए, लेकिन बुरी वृत्तियां रोक रखती हैं। तो यही स्पर्धा है हमारे लिए। मनुष्य शत्रु नहीं है, शत्रु तो हमारे आत्मिक विचार ही है। तो इसीलिए देखिए, जिसे हम प्रेफरेंस देंगे उसके लिए समय हम निकाल पाते हैं, लेकिन जिसे नहीं देते हैं उसके लिए समय मिलता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से यही कहते हैं ऋषि, बस है ईश्वर तुम एक बार जुड़ जाओ। तो प्रतिब्रुवि महि स्पृधा, स्पृधा करने वाले, स्पर्धा रखने वाले, जो गलत विचारों को प्रश्रय देने वाले जो शत्रु हैं, यानी जो गलत वृत्तियां हैं जो हमसे लड़ती हैं, दिन रात हमें पतन की ओर ले जाना चाहती है, उनसे, उन स्पर्धालुओं से प्रतिब्रुवि महि है, प्रतिकार रूपी जवाब उनको देंगे। हम उनको जवाब देंगे, प्रतिकार की भाषा में जवाब देंगे, यानी उन पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। बस और कुछ नहीं चाहिए। आप जुड़ जाइए, आपकी स्मृति तीव्र हो जाए और आपसे हमें संवेदनाएं मिले, आपसे प्रेरणाएं मिले, और चुटकी भर में हम इन जो स्पर्धा करने वाली दुर्वृत्तियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे क्या कहते हैं? त्वमस्माकं तवास्मसि, तुम अस्माकम, तुम हमारे हो, और हम सबको गोद में तुम जकड़ रखे हो। पिता और माता की बुद्धि से, पिता और माता की भूमिका से तुम हमें जकड़ रखे हो, लेकिन त्वमस्माकं तवास्मसि, यह बुद्धि हम में हो जाए जिस समय हम कह पाए, हे ईश्वर हम तो आपके ही हैं, आप तो बहुत पहले हमें जकड़ रखे हैं। हे बच्चे, आप मेरे हो, मेरे हो, मेरे आश्रित हो, और मेरे अनुकंपा या कृपा के आप पात्र हो। आप हमें जकड़े हुए हैं, लेकिन हमारी ओर से देरी है, हम आपको आलिंगन करें, हम आपको जकड़ लें। और माँ बाप के साथ जो जकड़ाव होता है तो कितना प्यारा होता है उस समय। तो ऐसा एक अवसर हमें प्रदान करो, हमारी बुद्धि को इतनी परिशुद्ध कर दो, हम आपको अनुभव कर पाए। जो हमें जकड़े हुए हैं, हमें गोद में बैठा करके अभय प्रदान कर रहे हैं, तो उन माँ बापों को हम जकड़ लें और अपनी स्मृति से, दिव्य स्मृति के साथ उनके साथ ही समय बिताएं, इसी संज्ञान से कि ईश्वर हमें भी पकड़े हुए हैं और हम भी ईश्वर को जकड़े हुए हैं। तो ऐसी एक बढ़िया स्मृति बचपन की आप याद करें और इस मंत्र का बार बार पाठ करें। ये मुझे बड़ा प्रिय है। आप सभी को मंत्र प्रिय होना चाहिए क्योंकि वेद के मंत्र हैं। एक बार फिर मैं पाठ करता हूं। त्वेदिन्द्र युजा अभयम प्रतिब्रुवि महि स्पृधः
त्वमस्माकं तवास्मसि। मंत्र पढ़ते ही अर्थों को उसके पीछे पीछे दौड़ाइए, बड़ा आनंद आएगा। क्या वो अवसर होगा जब ऊर्जा रूपी चारों ओर फैले उस ईश्वर के कुछ हिस्सों को हम पकड़ लेंगे, या कुछ हिस्सा जो हमारे स्मृति में आ जाए, आत्मा के डायमेंशन में जितनी आ जाए, जितना हिस्सा, तो उनको अगर हम पकड़ लें, यानी उनसे संवेदना हमें मिल जाए, तो क्या बढ़िया अवसर होगा। तो इस तरह आइए आज न्याय दर्शन के प्रकरण को शुरू करते हैं। आज अनुराधा जी का भी विशेष धन्यवाद करूंगा। उन्होंने काव्य श्रृंखला बना के पिछली कक्षा की भेजी है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे, मैं वंचित रह गया। आइए अगला प्रकरण में शुरू करता हूँ, फिर मैं भी पढ़ूंगा उन श्रृंखलाओं को, फिर पूर्व पाठ स्मरण हो आएगा। तो चल रहा है हमारा जो प्रकरण अभी, ये प्रकरण है जाति परक प्रकरण। अब जाति परक प्रकरण अभी समाप्त प्राय है। आज पढ़ेंगे अनित्य समा जाति और नित्य समा जाति। 32 नंबर सूत्र रहेगा, अध्याय 5, अन्निक 1, सूत्र संख्या 32। मेरी पुस्तक में 626 नंबर पृष्ठ है। बजाय साहब आपकी भी मेरी पुस्तक के बराबर है, तो उसको देख लीजिएगा। जाति का मतलब चालाकी से स्थापित पक्ष को गुमराह कर देना, स्थापित पक्ष में चालाकी से भ्रम पैदा कर देना, ताकि मुख्य लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाए। और ये उपदेश न्याय दर्शन इसलिए हमें दे रहा है कि आपके साथ भी इस तरह धोखा होता है, तो आप तुरंत उसका प्रतिवाद करें, कहें कि ये सिद्धांत नहीं है, इस पे गलत आरोप आप लगा रहे हैं। जो सिद्धांत है, जो सत्य है, हमने स्थापित कर दिया, तो इससे आप अपना पक्ष रख सकेंगे। दूसरा, अगर कहीं किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो ऐसे आरोप लगा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की रक्षा प्रमुख धर्म है। तो शरीर अगर रहेगा तो आप साधनाएं कर पाएंगी। अगर विधर्मियों के चक्र में फंसते हैं तो अपनी आत्मरक्षा करना भी जरूरी है। तो इस तरह ये एक प्रकरण है, दोनों ओर से काम में आने वाला है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो अब 32 नंबर सूत्र है, 32 नंबर, 626 नंबर पृष्ठ पर है। अब देखिए, साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्तेः सर्वा नित्यत्व प्रसंगादनित्य समः दनित्य समः विचारः अनित्य समः जाति पक्ष्यः। इस तरह पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, तो लेकिन हम उसको जाति मान के स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे हिसाब से अनित्य समा लिखा होना चाहिए। हिंदी में हम अनित्य समा ही लिखेंगे। तो ये अनित्य समा नामक एक जाति है। क्या कहते हैं? साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ते। साधर्म्यात् यानी दोनों पदार्थों में कुछ साधर्म्य होते हैं, समान धर्म से दोनों पदार्थों का कथन होता है। एक सिद्धांत में पंचावयव होते हैं, पंचावयव में हेतु होता है, और हेतु की पुष्टि में हम क्या करते हैं, पंचावयव में जो हेतु का उपादन किया जाता है उसकी पुष्टि में हम क्या देते हैं ना, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वह उदाहरण हेतु के साथ समता स्थापित करके सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करता, ये हमारा मतलब पक्ष है। अब देखेंगे कैसे क्या कहना चाहते हैं। शब्द जो है वो अनित्य है। मान लीजिए हमने एक पक्ष रखा, शब्द अनित्य है, और उसमें हमने क्या हेतु दिया है, क्योंकि प्रयत्नों के पश्चात इसकी उत्पत्ति होने के कारण। और फिर हमने उदाहरण क्या दिया, घड़ा। घड़ा भी अनेक प्रयत्नों के बाद उत्पन्न होता है।
अब देखिए उदाहरण से हेतु बलिष्ठ हुआ और उस हेतु से प्रतिज्ञा पक्ष जो है हमने रखा था वो सिद्ध हुआ। तो तात्पर्य हुआ कि बीच में जो हेतु है वो कड़ी बन गई, हेतु कड़ी बन करके एक कड़ी के स्वरूप में हेतु प्रतिज्ञा और सिद्धांत दृष्टांत पक्षों को जोड़ा। तो अगर शब्द अनित्य है, साधर्म्य से घट को उन्होंने अनित्य सिद्ध किया। अगर घट अनित्य है तो साधर्म्य से उन्होंने शब्द को सिद्ध किया। साधर्म्य क्या है? प्रयत्नों के पश्चात घड़े का निर्माण होता है या प्रयत्नों के पश्चात ध्वन्यात्मक शब्द उत्पन्न होता है। बस इतना ही इसका कहना है। साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ते, इन्होंने तर्क रखा कि जैसे शब्द अनित्य है और उसका साधर्म्य है प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होना, और इस साधर्म्य से घट की आप सिद्धि कर लेते हैं, दृष्टांत दे करके घड़े की सिद्धि करते हैं कि घड़े भी प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होते हैं। अगर ये सिद्ध कर देते हैं तो कहते हैं कि सर्वानित्यत्व प्रसंगात, सारे संसार में अनेक पदार्थ हैं और उन पदार्थों का भी एक साधर्म्य है। क्या साधर्म्य है? सत्तात्मक होना। घड़ा एक सत्तात्मक पदार्थ, अस्तित्ववान पदार्थ है। तो उसी तरह सभी पदार्थों में सत्ता विद्यमान है। तो जैसे प्रयत्नों के पश्चात शब्द उत्पन्न होता है, शब्द अनित्य है क्योंकि प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होता है। प्रयत्न के पश्चात एक सामान्य धर्म है, उस धर्म से घड़े की सिद्धि हुई। तो उसी तरह हम घट को ले लेते हैं। आचार्य जी, हमारा जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो तो साध्य है, ठीक है। उसकी सिद्धि के लिए हमने उदाहरण लिया है घड़ा जो कि सिद्ध है। हाँ तो घड़े की सिद्धि तो नहीं कर रहे ना हम, तो उस घड़े से अपने साध्य की सिद्धि कर रहे हैं। हाँ, मैं इसको और क्लियर करता हूँ। साध्य है हमारा शब्द है और वो अनित्य है, ये साध्य के स्तर में है, उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमने हेतु लिया, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होना है। उस हेतु की पुष्टि में हमने एक घट शब्द का वहां ग्रहण किया। तो तात्पर्य ये हुआ घट दृष्टांत बन करके साध्य को पुष्टि किया। साध्य से घट अस्तित्वमान हुआ और घड़े से साध्य अस्तित्वमान हुआ, शब्द अस्तित्वमान हुआ। घड़ा और शब्द दोनों के बीच में एक समान धर्म दिखाई पड़ा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने जब ये कहा ना कि घड़े की सिद्धि, तो नहीं, घड़े की सिद्धि नहीं, घड़े से अभिप्राय है साध्य की सिद्धि हुई है। ये मैं कहना, घड़ा भी साध्य है, घड़ा भी साध्य है। और उदाहरण तो हम उसका लेंगे ना जो सिद्ध है ऑलरेडी। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, कहने का अभिप्राय क्या है। घड़ा भी साध्य है और शब्द भी साध्य है। जब मान लिया जाएगा कि हाँ ये सिद्धांत सही है तो सिद्ध माना जाएगा। तो अब घट रूपी जो साध्य पदार्थ है और जो आपका शब्द रूपी साध्य पदार्थ है, दोनों साध्य पदार्थों के बीच में अगर समान धर्म दिखाई पड़ता है तो उसी न्याय से हम अगले प्रकरण में देखेंगे। संसार में अनेक पदार्थ हैं, उन पदार्थों में भी कुछ समान धर्म है। तो क्या क्या समान धर्म है? घड़ा है वो सत्तात्मक पदार्थ है, तो उस घड़े के सत्तात्मक पदार्थ रूपी सामान्य धर्म से सभी पदार्थ सत्तात्मक है। हम भी आंख बंद करें, हमारी एक अपनी सत्ता है, उसका अनुभव होता है। भले ही संसार हमें अंधेरा दिखाई पड़े, लेकिन हमारा एक अस्तित्व है जो चिंतन मनन करता है, इन अंधेरे को देखता है, तो उसका अनुभव होता है। तो उसका होनापन ही सत्तात्मक पदार्थ है। तो संसार के समस्त पदार्थ घड़े के साथ सत्तात्मक होने से घड़ा जैसे अनित्य है, तो उन पदार्थों को भी अनित्य मान लिया जाए। विषय समझ में आया? एक बार फिर मैं क्लियर करता हूं, कठिन कुछ नहीं है। जैसे घड़ा और शब्द दोनों में समान धर्म रूपी एक अवयव जोड़ के रूप में दिखाई पड़ता है, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होना है, तो उसी तरह यहाँ भी
घड़ा कहते ही वो अनित्य है, लेकिन अनित्य घड़े के साथ एक समान धर्म भी दिखाई पड़ता है, और वो है सत्तात्मक होना। तो अनित्य घड़े का सत्तात्मक होना रूपी जो सामान्य धर्म है, उससे संसार के सभी पदार्थों में अनित्यता का प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि समान धर्म सब में है, घड़ा अनित्य है, तो सब में अनित्यता का प्रभाव होना चाहिए। तो इस तरह पूर्व पक्षी ने एक तर्क रखा, लेकिन जो तर्क निराधार था। सिद्धांत तो हो चुका है, शब्द अनित्य है और घड़े का उदाहरण दिया जा चुका है, और उन्होंने देखा मेरी हार हो रही है, तो ये कि उन्होंने तर्क रख दिया कि जैसे शब्द अपने धर्म के कारण घड़े को खींचता है, तो उसी तरह घड़ा भी अपने सत्तात्मक धर्म के कारण संसार के सभी पदार्थों को खींचेगा। तो जैसे शब्द ने घड़े को अनित्य बना दिया, तो अनित्य घड़ा के कारण सभी सत्तात्मक पदार्थ अनित्य हो जाएंगे। ये तर्क है। अब सूत्र को देखिए एक बार। साधर्म्य तुल्य धर्म उपपत्ति, साधर्म्य के कारण समान धर्म की उपपत्ति होगी, इसमें घड़े में और शब्द में। तो इसी न्याय से सर्वानित्यत्व प्रसंगात, सर्व अनित्यत्व प्रसंगात, सभी जगह जितने सत्तात्मक पदार्थ है उनमें अनित्यत्व का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगर ऐसा माने तो, अगर ऐसी आपत्ति हम रखें तो आप समाधान क्या देंगे? तो इस तरह उन्होंने एक तर्क रखा। अब इसी को एक बार फिर हिंदी में देखते हैं। घड़ा अनित्य है, इस अनित्यता का तुल्य धर्म यानी साधर्म्य है प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होना। अतः अनित्य घड़े के साधर्म्य यानी तुल्य धर्म से यदि शब्द को अनित्य मान लिया जाए, साधर्म्य यानी तुल्य धर्म, शब्द को अनित्य मान लिया जाए, तो उसी अनित्य घड़े के अन्य एक साधर्म्य सत्तात्मक होना भी है। तो उस साधर्म्य से संसार के सभी पदार्थ सत्तात्मक होते हैं। अतः सत्तात्मक साधर्म्य से युक्त संसार के सभी पदार्थों को अनित्य मान लिया जाए तो आपत्ति क्या? बस जो मैंने समझा है इसको और सरल रूप से टुकड़े में बांट करके लिख दिया। तो इस प्रकार भ्रमपूर्ण विचार को प्रस्तुत कर पूर्व स्थापित पक्ष का खंडन करने का प्रयास करना अनित्य समाज जाति का प्रकरण है। ये खंडन तो नहीं, प्रयास मात्र किया जा रहा है। इस पे चर्चा करेंगे। कौन करेंगे? वादी ने अपने पक्ष रखा, प्रतिवादी भी अपना पक्ष रखेगा। तो यहाँ सिद्धांती जो पहले कहेगा वो वादी, और जो बाद में उस पे टिप्पणी करेगा वो प्रतिवादी। तो इस तरह कई बार सिद्धांती पहले अपना पक्ष रख देता है, फिर प्रतिवादी बाद में रखता है। तो सिद्धांत क्या समाधान देता है 33वें सूत्र में हम पढ़ते हैं। साधर्म्याद सिद्धे प्रतिषेधा सिद्धि प्रतिषेध्य साधर्म्याच्च, साधर्म्याद सिद्धे प्रतिषेधा सिद्धि प्रतिषेध्य साधर्म्याच्च साधर्म्यात् असिद्धे। अब सबसे पहले प्रतिषेध प्रतिषेध्य को समझ ले। जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी यानी जो सिद्धांत पक्ष पे आरोप लगाता है, यहाँ तो पहले जो बताया था प्रतिवादी, बाद में जो रखे वो प्रतिवादी है, वो पक्ष भूल जाइए। अब प्रतिवादी यानी जो आरोप लगाता है, जाति का प्रयोग करता है, वो प्रतिवादी है। प्रति यानी विपरीत, विपरीत वाद करने वाले का नाम अब प्रतिवादी मानिए। तो प्रतिवादी का जो पक्ष है, तो उस पक्ष को हम कहेंगे कि प्रतिषेध प्रतिषेध्य। हाँ, तो प्रतिषेध पक्ष जो है वो प्रतिवादी का रहेगा, और प्रतिषेध्य जो है वो वादी का रहेगा। प्रतिषेध्य साधर्म्याच्च, मैं एक बार इससे पुष्ट करता हूं। सिद्धांती का प्रतिषेध्य है और जो पूर्व पक्षी जो बाद का है वो उसका प्रतिषेध है। चलिए, अनुराधा जी से पुष्टि हुई। सिद्धांति का हाँ वही है, जो सिद्धांति पक्ष है वो प्रतिषेध्य रहेगा, और प्रतिषेध यानी खंडन,
खंडन करने वाला जो पक्ष है वो प्रतिषेध पक्ष रहेगा। अब देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। साधर्म्यात असिद्धे, जो साधर्म्य रूपी तर्क आपने दिया वह असिद्ध हो गया। क्यों? प्रतिषेधा सिद्धि, अगर यह असिद्ध है, जो प्रतिषेध यानी जो खंडनवादी ने अपना पक्ष रखा था उसकी असिद्धि हो गई। प्रतिषेधा असिद्धि, प्रतिषेधा सिद्धि, आ की मात्रा से अ निकालेंगे हम, तो साधर्म्य पक्ष खंडित हो गया, असिद्ध हो गया। इससे खंडन करने वाला जो प्रतिवादी का पक्ष वह भी असिद्ध हो गया। आगे कहते हैं प्रतिषेध्य साधर्म्याच्च, प्रतिषेध्य यानी सिद्धांती के जो साधर्म्य है वह यथावत बरकरार बना रहेगा, उस साधर्म्य में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह उन्होंने तर्क दिया। कुछ समझ में नहीं आया, भाष्यकार ने क्या इसमें टिप्पणियां की, इसको समझ। यदि साधर्म्य की स्थापना में इतनी अधिक रुचि है, ये हमारे वात्सायन के विचार है, इस सूत्र को समझने के लिए उन्होंने ये विचार दिए। उन्होंने प्रश्न रखा, सिद्धांत ने तर्क रखा कि पूर्व पक्षी को प्रतिवादी को अगर साधर्म्य की स्थापना में इतनी अधिक रुचि है तो सिद्धांति का पक्ष, देखिए जो सिद्धांत यानी हमारा जो पक्ष है वह 5 अवयवों से युक्त है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन रूपी 5 अवयवों से ये सिद्धांति का पक्ष युक्त है। तो इसी प्रकार प्रतिवादी भी अगर पक्ष रखता है, यानी खंडन करने वाला व्यक्ति अगर पक्ष रखता है, वो भी प्रतिज्ञा, हेतु आदि 5 अवयवों भी रखेगा अवश्य। तो अब पंचावयव रूपी साधर्म्य से दोनों पक्षों में समानता है। पहले साधर्म्य से समानता किन में थी? शब्द में और घड़े में, दोनों प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होते थे। फिर प्रतिवादी ने क्या कहा था कि सत्ता रूपी साधर्म्य से संसार के सभी पदार्थ सिद्ध होते हैं, सभी अनित्य हैं। तो इन्होंने कहा अगर आप साधर्म्य में इतनी रुचि रखते हो तो हम कुछ साधर्म्य दिखाते हैं। जब भी कोई पक्ष स्थापित किया जाता है 5 अवयवों से युक्त होना चाहिए, तो 5 अवयव सिद्धांत के पक्ष में भी है और प्रतिवादी यानी खंडन करने वाले वादी के पक्ष में भी है, प्रतिवादी के पक्ष में भी है। अगर इस तरह आपके पक्ष में 5 अवयव है, हमारे पक्ष में 5 अवयव है, तो निश्चित से प्रतिवादी के 5 पंचावयव कहाँ है? उसके पास उदाहरण तो है नहीं। हाँ, वो उदाहरण तो देता है ना कि शब्द, एक बार फिर स्मरण कराता हूँ, देखिए उदाहरण क्या, सभी पदार्थ सत्तात्मक है इसलिए सब अनित्य है। हाँ, उदाहरण कहाँ दिया है उसने? कोई भी दिया ना, अभी आकार स्पर्शत्वात नहीं दिया। सभी शब्द अनित्य है। हाँ, आप भूल गए। तो पुराना लेता था, इसमें सत्तात्मक में तो वही उसका पक्ष है। पंचावयव के बिना पक्ष तो रहेगा नहीं। हम तो केवल 3 बिंदु लेते हैं सुविधा के लिए, लेकिन और 2 बिंदु भी उसमें जुड़े होते हैं। एक बार फिर याद दिलाता हूं, प्रतिवादी का क्या विचार है? शब्द अनित्य है। क्यों? शब्द अनित्य है, स्पर्शत्वात्, वो छुआ नहीं जा सकता उसको। न स्पर्श के योग्य होने से जो वस्तु स्पर्श के योग्य नहीं होती है वह अनित्य होती है, जैसे आकाश। ये इसके पक्ष थे। और उपनय, निगमन, अब आकाश जैसे अस्पृष्ट है, अस्पृश्य है, तो उसी तरह शब्द भी अस्पृश्य है और निगमन है। इसीलिए आचार्य जी वो तो उसने पहले लिया था, अब तो वो ले रहा है कि सत्तात्मक सारे पदार्थ हैं। तो आपके साथ हमारा साधर्म्य बन रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा अनित्य है उत्पन्न होने से, प्रयत्नांतरीय उत्पन्न होने से, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि सब सत्तात्मक हैं। इसके भी बनाएंगे, 5 अवयव बना देंगे। तो उदाहरण, अब वही वाली बात आ जाएगी ना कि अगर वो सभी को सत्तात्मक कह रहा है तो उदाहरण के लिए बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। हाँ। जैसे हम एक सूत्र में पहले करते रहे हैं, जब आप सारे पदार्थों को ले लेते हैं तो उदाहरण के लिए कोई बचता ही नहीं है। जब नहीं बचता है कुछ तो रखेगा ना पक्ष पंचावयव। आपका तर्क बढ़िया है, यानी आप कहते हैं कि आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। अगर उदाहरण भले ही गलत हो जाए
लेकिन वो क्या करेगा, 5 अवयव तो किसी न किसी रूप में रखेगा। तो जो भी अवयव रखेगा उससे उसका पक्ष की स्थापना हो जाएगी। भले ही वो उदाहरण आदि पंचावयव में संगत न होता हो, लेकिन आपका पंचावयव हमारे पंचावयव दोनों में समता बनी रहेगी, ये इसका कथन है। हाँ, जो भी रहेगा, क्योंकि उसके पास तो है नहीं उदाहरण के योग्य कोई साधन। तो अब जो तर्क के आधार पे आया, अभी सत्तात्मक ही पंचावयव को सिद्ध करना होगा, सत्तात्मक पक्ष को, और उसमें उदाहरण बन ही नहीं सकता। बिल्कुल बढ़िया कहा आपने। तो जो भी उदाहरण उन्होंने रखा, उन्होंने आकाश को रख दें या पृथ्वी को रख दें, जल को रख दें, कुछ भी रख दें, सभी सत्तात्मक को रख दें, लेकिन वो उदाहरण के कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन है पंचावय वो। लेकिन यही कहते हैं कि दोनों में पंचावय रूपी समता होने से यहाँ अगर सिद्धांति के शब्द अनित्यता पक्ष को प्रतिवादी द्वारा असिद्ध कर दिया जाता है, अगर प्रतिवादी हट करता है कि शब्द अनित्यता मानने वाले सिद्धांति का पक्ष गलत है, तो उसी पंचावय रूपी साधन में से प्रतिवादी का शब्द नित्यता पक्ष भी असिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधर्म्य है। आपने पंचावयव रखा, हमने पंचावयव रखा, और आपका पक्ष भी सिद्ध नहीं हुआ, हमारा पक्ष भी सिद्ध नहीं हुआ। जब सिद्ध नहीं हुआ तो निरर्थक शास्त्रार्थ तो नहीं होता है, निरर्थक बहस तो नहीं होते हैं, सत्य की ओर हमें चलना होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा वाद नहीं करना चाहिए। छल कहीं ना कहीं कोई कर रहा है और वो ढूंढा जाएगा और तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारा उदाहरण बैठ ही नहीं रहा है सही जगह। तो इस तरह इन्होंने समाधान दिया, इन्होंने सूत्रकार और भाष्यकारों ने, कि यहाँ भी पंचावयव रूपी समान धर्म ही कारण बनेगा, और जो हमारा पक्ष सिद्ध नहीं करेगा वो आपके पक्ष को सिद्ध करने ही नहीं देगा। तो निश्चित रूप से असत्य के लिए वाद नहीं होता है, तो सत्य की तलाश होगी तो तुम पकड़े जाओगे। यही इसका निष्कर्ष है। चलिए बढ़िया, अनुराधा जी के कारण विषय में थोड़ी ताजगी आती है। हाँ, वो बिल्कुल विषय की जड़ को स्पष्ट कर देती है सबके समक्ष। हाँ, क्योंकि अभी तो चर्चा का विषय जो है वो ये है, सत्तात्मकता है। ये इसके भी पंचावयव बनाएंगे, निरर्थक बनेगा पंचावयव में, तर्क तो सिद्ध नहीं होगा। तो ये 33 नंबर हमारा इस तरह हुआ। एक बार सूत्र के साथ सर जी पंचावयव वही हो गए ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो क्या होगा? ये कुछ न्याय शास्त्र के हिसाब से अपना पक्ष जब रखते हैं तो पहले प्रतिज्ञा रखनी होती है जी, प्रतिज्ञा। हाँ, उसके बाद हेतु, फिर उदाहरण, उपनय, उपनय जी, लिख लिया। हाँ, फिर निगमन। हाँ, पहले अपना पक्ष रख लेते हैं, अब क्या बोलना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, ये आपका पक्ष है। अब हेतु आप देंगे, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं न्याय दर्शन के पंचावय प्रकरण को भलीभांति नहीं समझा, ये आपका हेतु हुआ। फिर आप सिद्धांत आप रखेंगे उदाहरण जैसे किसी ने, अनुराधा जी ने समझा ऐसे मैंने नहीं समझा। तो फिर आगे वो उपनय आएगा। उपनय से क्या अभिप्राय है कि अनुराधा जी तो समझ जाती है, मैं समझ नहीं पाई। फिर निगमन होगा कि इसलिए अनुराधा जी की समझ और मेरी समझ में भिन्नता होने से मुझे पंचावयव समझ में नहीं आया। ये इस तरह तर्क होते हैं। न्याय दर्शन के पहला अध्याय वहीं से शुरू हुआ था। आपको वो माता जी को भूल गया होगा, माता जी जुड़ नहीं पाई होंगी उन दिनों। आचार्य जी, उपनय और निगमन का भी सिंपल अर्थ बता दो। जैसे आपने बताया ना
अपना पक्ष रखना हेतु हो गया, रीजन उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल। उपनय में समीक्षा करना है, उपनय में समीक्षा करना, निगमन में उपसंहार कर देना, क्या बोलना चाहते। जैसे उदाहरण अभी दिया कि अनिता क्या है, अनुराधा जी को समझ में आया, मुझे समझ में नहीं समझ में आई, मुझे समझ में नहीं आई। इस तरह समीक्षा करना उपनय। और निगमन, अनुराधा जी मेरी समझ न होने के कारण पंचावय मुझे समझ में नहीं आई, ये उपसंहार का क्रम है। हाँ, निगमन इसको कहते। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा, अभी कई चर्चाएं भी होगी इसके अंदर। तो अब 34 नंबर पे आते हैं। हाँ नहीं, 33 नंबर सूत्र के साथ जोड़ेंगे। तो साधर्म्यात असिद्धे, साधर्म्य की असिद्धि हो गई, क्योंकि जो साधर्म्य आपने बताया था उससे पंचावय रूपी साधर्म्य को जोड़ने से हमें असिद्धि हाथ लगी। तो प्रतिषेध असिद्धि जो आप हमारा पक्ष खंडन कर रहे थे उसकी असिद्धि हुई। तो प्रतिषेध्य यानी सिद्धांति का जो पक्ष था उसको प्रतिषेध्य कहते हैं। तो वो प्रतिषेध्य अपने साधर्म्य से बरकरार है, उसकी जो समान धर्मता है उस पे आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, उसकी समान धर्मता का आप खंडन नहीं कर सकते। वो घट को और शब्द को जोड़ करके यथार्थ सिद्धांत स्थापित करता है। इस तरह कहने के बाद 34 नंबर में फिर उन्होंने, सिद्धांति ने इस पक्ष को और पुष्ट किया। क्या किया देखिए, दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य चोभयथा भावान् न विशेषः। दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य चोभयथा भावान् न विशेषः। दृष्टान्ते च, दृष्टांत में च यानी तथा, साध्य साधन भावेन, साध्य जो प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा होती है, और साधन जो हेतु हम देते हैं, इसको हम कहेंगे थोड़ा और सरल करके कार्य और कारण। दृष्टांत में तथा कार्य और कारण भाव से जाने हुए यानी संगत हुए धर्म को ही हम हेतु कहते हैं। पहले हेतु की परिभाषा हम समझते हैं। यहाँ हेतु हम किसे कहेंगे? हेतु उसे कहेंगे जो साध्य और जो साध्य की पुष्टि में अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दे। हेतु हम उसी को देंगे कि हमें पंचावय समझ में नहीं आया क्योंकि मैं उन दिनों अनुपस्थित था। तो इतना ही, जो उन दिनों अनुपस्थित थी या अनुपस्थित था, जो क्योंकि शब्द से जो आपने साधन बताया, ये साधन ही पुष्ट कर देगा कि साध्य जो हमने रखा वह यथार्थ है। तो यही कहना चाहते हैं इसमें, दृष्टांत में यानी दृष्टांत की सहायता से आगे, बल्कि इसको यूं खोल दें, सूत्र बाद में खुलेगा कि दृष्टांत की सहायता से जो धर्म साध्य की सिद्धि करने वाला होता है उसे हम हेतु कहते हैं। पहले भाष्य सार से इसकी क्लियर करते हैं, फिर सूत्र को पढ़ेंगे। तो दृष्टांत की सहायता मिलती है और निश्चित रूप से हेतु क्या करता है कि अपना प्रभाव विस्तार करके जो प्रतिज्ञा वाक्य रूपी साध्य प्रस्तुत कर दिए गए होते हैं तो उसको सिद्धि कर देता है। हेतु से प्रतिज्ञा वाक्य सिद्ध होता है और दृष्टांत उसमें सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह ये तीनों का बड़ा मतलब संबंध है। तो यह हेतु अन्वय और व्यतिरेक रूपी दोनों प्रकार व्याप्ति से अन्वित होना चाहिए। अब यानी जो भी हेतु आप रखें वो यथार्थ हो, अयथार्थ हेतु से काम नहीं चलता। तो अन्वय व्यतिरेक क्या है? तो इसको मैंने यहाँ खोला। अन्वय का मतलब है जिसके होने पर जिसका होना होता है वो अन्वय है, जिसके न होने पर जिसका नहीं होना सिद्ध होता है वह व्यतिरेक है। बजाज साहब के आने पर हमारी कक्षा होगी, ये हमारा अन्वय है। बजाज साहब के न आने पर हमारी कक्षा नहीं होगी, ये व्यतिरेक है। ये बजाज साहब ठीक है, हेतु हमने दिया,
नहीं दिया। दास जी के होने पर कक्षा होगी, दास जी के न होने पर कक्षा नहीं होगी, क्यों? पढ़ाने वाले दास जी हैं। तो हेतु तो बजाज साहब भी बन सकते हैं, लेकिन बजाज साहब वाले हेतु में यथार्थता नहीं है, ये अव्याप्ति हेतु है। लेकिन व्याप्ति हेतु होना चाहिए, यही ये कहना चाहते हैं। हेतु क्या है? दृष्टांत की सहायता लेकर साध्य की जो पुष्टि कर दे, और वह हेतु अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त हो। जहां जहां स्पर्श गुण वाला धर्म होगा तो वहां वहां अनित्यता होगी। नहीं, ये तो प्रतिवादी का पक्ष है। जहां जहां प्रयत्न के पश्चात, जिन जिन पदार्थों का प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होना देखा जाता है, वे पदार्थ अनित्य होते हैं। बस जहां जहां वे और जो पदार्थ प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न नहीं होते हैं, वे अनित्य नहीं होते हैं, नित्य होते हैं। जैसे आत्मा के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, वो तो खुद ही अपने प्रयत्नों से नया शरीर ढूंढ लेती है। तो इस हिसाब से अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त होना चाहिए हेतु, तब जाके हेतु में यथार्थता होती है। तो ये यही कहना चाहते हैं, आपने जो हेतु दिया, साधर्म्य को आपने कारण बनाया और साधर्म्य रूपी जो हेतु दिया, इस हेतु में कमी है। अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति में ये हेतु नहीं घटता, तो निश्चित रूप से जब नहीं घटता तो कहीं ना कहीं कमी होती है। इसी को वो दिखा रहा है, आगे हम इसको क्लियर करते हैं। उन्होंने क्या हेतु दिया था कि सत्तात्मक होने से संपूर्ण पदार्थ अनित्य है, ये उसके हेतु। और इन्होंने इसको कहा अन्वय व्यतिरेक से घटता नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थ तो सत्तात्मक है और सभी अनित्य नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ आपने परिभाषा तो कर दी, लेकिन अन्वय व्यतिरेक नहीं घटता। अनेक पदार्थ हैं जो सत्तात्मक होने पर भी नित्य सिद्ध होते हैं, और सभी तो अनित्य होते नहीं है। तो इस तरह अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त न होने के कारण आपका तर्क निरर्थक है। अब सूत्र के साथ इसको जोड़ते हैं। आइए सूत्र देखिए 34, दृष्टांते। अब दृष्टांते का अर्थ दृष्टांत में ना करके दृष्टांत की सहायता से इस तरह अर्थ लेंगे। तथा साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य, जिस धर्म को हमने साध्य और साधन के रूप में मान रखा है, तो वह धर्म निश्चित रूप से हेतु होता है। क्यों? क्योंकि ये इसी साधन से साध्य की पुष्टि होती है। यानी साध्य और साधन के बीच में घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरह हेतु की आवश्यकता होने से तस्य च उभयथा, उस हेतु की द्विविध प्रकार की व्याप्ति देखे जाने से भावात, उभयथा भावात, उभय भाव होने के कारण न अविशेष, अविशेष यानी समान, तो सामान्य धर्म के आधार पर सभी पदार्थों में समान अनित्यता का आरोप आप लगा नहीं सकते। एक बार फिर इसको देखिए, दृष्टांत की सहायता से साध्य साधन रूपी जो धर्म है, जिसे आपने हेतु के रूप में दिया है, जो हेतु अन्वय व्यतिरेक रूपी द्विविध व्याप्ति से युक्त है, तो उस हेतु से ये अलग होने के कारण न अविशेष, यानी अविशेष यानी समान, तो समान रूप से साधर्म्य के प्रयोजन से सभी पदार्थों को अनित्य आप बता नहीं सकते। बस यही ये कहना चाहता है। एक बार देखिए हिंदी में, दृष्टांत में और साध्य साधन कार्य कारण भाव से जाने हुए अर्थात संगत हुए धर्म को हम हेतु कहते हैं। उस हेतु के दो प्रकार भाव अन्वय और व्यतिरेक रूप में देखे जाने से सभी पदार्थों में साधर्म्य में समता नहीं हो सकती। ये सूत्र का संक्षिप्त अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। हेतु द्विविध व्याप्ति से अन्वित होना चाहिए और वह हेतु दृष्टांत की मदद से साध्य की पुष्टि करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे हेतु ही आपको देने चाहिए। लेकिन आपने जो हेतु दिया, संसार के सभी पदार्थ सत्तात्मक है और सत्तात्मक रूपी समान धर्म से सभी पदार्थ अनित्य है, ये अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति में नहीं आते हैं। क्योंकि अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो
अनित्य नहीं होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं। तो ऐसे में अन्वय व्यतिरेक संगत नहीं हुआ। इन दोनों व्याप्तियों के आधार पर साध्य की सिद्धि हेतु साधन या हेतु का संयोजन किया जाता है। जो हेतु व्याप्ति पूर्वक होता है वही वास्तविक या विशेष हेतु होता है। किंचित साधर्म से या किंचित वैधर्म से हेतु को प्रस्तुत कर एक साध्य को जन्म देना अयथार्थता है। अतः प्रतिवादी द्वारा स्थापित हेतु असंबद्ध होने से अनित्य समा जाति का कथन है। यानी इस तरह निरर्थक अनित्य समा जाति का आरोप आप लगा देते हैं, ये ग्राह्य नहीं है। ऐसा आरोप आप नहीं लगाना। हेतु का आपका अन्वय व्यतिरेक, हेतु में अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति होनी चाहिए। तो यहीं तक मैंने टाइप किया था, कुछ लोग आए और मुझे डिस्टर्ब कर दिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से और एक प्रकरण पढ़ते हैं जो आज का विषय है। लीजिए अगला सूत्र है आपके सामने, सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन रोचकता भी है। 35 नंबर सूत्र और 600 कितना है, 28 पृष्ठ है। नित्यम अनित्य भावाद नित्य नित्यत्वोपपत्तिर नित्य समः। नित्यम अनित्य भावाद नित्य नित्यत्वोपपत्तिर नित्य समः। वो अनित्य समझाती, ये नित्य समझाती। इसमें क्या कहना चाहता है कि शब्द अनित्य इति प्रज्ञायते तद अनित्यम। यानी या नित्य शब्द जो पहला नित्य है उसका अर्थ सदा है, हमेशा है। तो नित्यम अनित्य भावात, जो आप अनित्य, जो हमें लिस्ट दी थी पहले सूत्र में, उसमें नित्य समा पहले आ रही है और अनित्य समा अगला नंबर पे है। इसमें अनित्य समा पहले दिया है, आप नित्य समा ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें जिम्मेदार जो सूत्रकार है वही है क्योंकि भाष्यकार तो कुछ नहीं करना है, कि आचार्य जैसे कहते हैं हमें तो ऐसे व्याख्या करनी है। ठीक, मैंने तो बताया कहीं नहीं लिखा इन्होंने, भाष्यकार ने भी लिखना चाहिए था कि आचार्य जी ने ऐसे बदलाव करने के कारण हमने ऐसे लिया। क्रम बिल्कुल सटीक होता है और भाष्यकार टिप्पणी करता है, लेकिन इनको भूल गया भाष्यकार को, भूल गए हाँ भाष्यकार भूल गए। वो तो सूत्रकार तो अपने में मस्त रहते हैं, वो तो सत्य दृष्टा होते हैं सूत्रकार। सूत्रकार नहीं तो पहले तो अनित्य दे दिया फिर नित्य दिया, जबकि उसमें पहले नित्य फिर अनित्य लिस्ट में। हाँ, ताकि हम लोग समझ पाए। तो इस तरह एक तर्क रख के वो सत्य दृष्टा जो ऋषि होते हैं उनका पक्ष लेते हैं। देखिए नित्यम, नित्यम पहले नित्य का मतलब सर्वदा, और अनित्य भावात कहते हैं सर्वदा आप अनित्य मानते हो, शब्द को अनित्य मानते हो, घड़े को अनित्य मानते हो, और तर्क देते हो कि प्रयत्न के पश्चात ये उत्पन्न होते हैं। तो नित्यम अनित्य भावात, हमेशा ही आप अनित्य मानते हो, लेकिन कभी सोचते हो अनित्य नित्यत्वोपपत्ति, उस अनित्य में नित्य बैठा हुआ है, अनित्य के अंदर नित्य गुण भी बैठा हुआ है। क्यों? अगर ये अनित्य जो है वो लंबे समय तक अनित्य ही बना रहे तो बस नित्य हो गया। आप जिस अनित्य पदार्थ को, ये केवल बौद्धिक व्यायाम है और कुछ नहीं है कि अनित्य आपने माना, अनित्य माना एक भाव पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ है, और उस सत्तात्मक पदार्थ लंबे समय तक अगर बैठा रहे, शब्द में अनित्य है, जो प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होगा अनित्य है, घड़ा अनित्य है, अनित्य अनित्य होते हो, निश्चित रूप से सदा ही अनित्य अगर विद्यमान रहता है, क्योंकि संसार में अनेक अनित्य पदार्थ है, अनेक अनित्य पदार्थों के रखवाले के लिए अनित्य भी तो संसार में होगा, तो सत्तात्मक पदार्थ भी अनित्य है, इन पदार्थों के साथ वो चलता रहता है। तो निश्चित रूप से अनित्य अगर लंबे समय तक रहता है तो उस अनित्य को नित्य मान लो ना, अन्य क्या है। तो अनित्य, नित्यम अनित्य, जिसे हमेशा आप नित्य मानते हो वो भी अनित्य है। ये पूर्व पक्षी का तर्क है। नित्यत्व उपपत्ति, जब उस अनित्य पदार्थ में नित्यत्व की उपपत्ति हो गई तो फिर निश्चित रूप से इसको नित्य मानो ना, अनित्य क्यों मानते हो। और ये नित्य पदार्थ ही है, जिसे अनित्य कहते हैं वो नित्य है, क्योंकि कभी खत्म नहीं होता है। संसार से अनित्य पदार्थ खत्म नहीं होंगे,
क्योंकि अनित्य पदार्थ हमेशा रहेंगे तो बस अनित्य हमेशा रहता है। ये इस तरह उसका तर्क है। तो अब ये सूत्र समझ में आ गया। अब ऐसा बढ़िया तर्क दिया ना, क्योंकि घड़ा तो कभी खत्म नहीं होगा, मिट्टी तो खत्म नहीं होगी, धरती खत्म नहीं होगी तो अनित्य सत्तात्मक पदार्थ विद्यमान है। तो अब देखिए उसका समाधान कैसे उसने कर दिया। प्रतिषेध्य नित्यमनित्य भावा द नित्य नित्यत्वोपपत्ते प्रतिषेधाभाव। प्रतिषेध्य, प्रतिषेध्य यानी सिद्धांति पक्ष। तो सिद्धांत में हमने जो सिद्धांत अनित्य पक्ष रखा था, तो उस प्रतिषेध्य पक्ष में, उस सिद्धांत पक्ष में नित्यम अनित्यत्व भावात, हमेशा ही अनित्य निवास करता है, इस तरह आपने आरोप लगा दिया। और नित्य पदार्थ में आपने आप नित्य को हमेशा ही, अनित्य पदार्थों में हमेशा ही नित्यत्व की स्थापना कर दी। नित्य अनित्यत्वोपपत्ते, और आपने क्या किया, नित्य हमेशा ही अनित्य में नित्यत्व की उपपत्ति कर दी। तो निश्चित रूप से प्रतिषेधा भाव, प्रतिषेध यानी खंडन, तो ये खंडन को ये प्राप्त नहीं कर पाया है। ये इसमें क्या कहा कि अनित्य शब्द में अनित्यत्वस्य अनित्यता उपपत्ति होने के कारण, इसका प्राय जो अर्थ है यूं समझ ले, फिर इसको खोलते हैं। इसने कहा कि निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आपने आरोप लगाया, लेकिन जिस सिद्धांत को आप सिद्ध करना चाहते हैं वो तो भावात्मक पदार्थ है, केवल भावनात्मक पदार्थ है अनित्य, अनित्य सत्तात्मक नहीं है। अनित्य पदार्थ जिसे कहते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है, अस्तित्वमान है नहीं। जब अस्तित्वमान होता नहीं तभी तो उसको अनित्य कहते हैं। नित्य यानी हमेशा जो रहे, अनित्य जो हमेशा न रहे, अविद्यमानम नित्यता, कभी भी उसकी सत्ता न रहे, वो अनित्य है। तो अब घड़ा है तो अस्तित्वमान है, कुछ काल है, लेकिन जब ये घड़ा टूट गया तो अनित्य उसकी परिभाषा हो गई। है तो सत्तात्मक पदार्थ, उसको हम मानेंगे। तो इस तरह उन्होंने इसको कहा कि प्रतिषेध्य में, सिद्धांत पक्ष में हमेशा ही नित्यत्व भावात, इस तरह आपने जो कहा, तो कहते हैं भावाद अनित्य, यहाँ अशब्द निकलेगा, अनित्य नित्यत्वोपपत्ति। तो अनित्य में आपने नित्यत्व को जो आरोप लगाया, और प्रतिषेधा भाव जो आपने खंडन का प्रयोग किया, वो खंडन नहीं घटता। क्यों? एक तो वो सत्तात्मक पदार्थ है नहीं, अभावात्मक पदार्थ है, वो एक भावात्मक पदार्थ है। अब भावना पे वो चलता है उसका अस्तित्व। और दूसरा है कि अगर हम उसको अनित्य मानते हैं तो निश्चित रूप से अनित्य एक साध्य है। उस साध्य की पुष्टि के लिए हम जितना भी उदाहरण देंगे, जितने भी हेतु देंगे, जितने भी कारण प्रस्तुत करेंगे, साधन प्रस्तुत करेंगे, ये सभी अनित्य को पुष्ट करने वाले होंगे। तो क्योंकि आम के बीज से आम ही फलते हैं, करेले के बीज से करेले ही फलते हैं, तो अनित्य के हेतु से ही अनित्य पक्ष की सिद्धि होती है। तो इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया साधन पे, हम क्या हेतु प्रयोग कर रहे हैं, और आपने उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। भावात्मक पदार्थ को आपने सत्तात्मक पदार्थ मान लिया, तो निश्चित रूप से ये आपसे त्रुटि हुई। और यहाँ इन्होंने तो, सूत्रकार ने कहा यहाँ तो खंडन बनता ही नहीं है, प्रतिषेधा भाव, प्रतिषेध का, खंडन का अभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे आरोप के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, ना समझ लोग ही इस तरह आरोप लगाते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं कहा इस सूत्र में, केवल इतना कहा कि सिद्धांत पक्ष में जो आपने हमेशा अनित्य पदार्थ में नित्यत्व की स्थिति बताई है, यहाँ प्रतिषेध खंडन तो बनता ही नहीं है। और भाष्यकार ने दो क्रिया बताई कि ये सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, और जिन साधनों से हम अनित्य पक्ष को सिद्ध करते हैं, ये साधन निश्चित रूप से अनित्य को पुष्ट करते हैं, किसी सत्तात्मक नित्य पदार्थ को पुष्ट नहीं करते हैं। कोई मजेदार तर्क नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पक्ष को रखा। तो इस तरह ये रोचक प्रकरण है,
और ये अभी 23वां ये खत्म हुआ शायद, ये 23वीं जाति खत्म हुई और एक जाति और बची। इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे और फिर अध्ययन हमारा चलेगा। तो आज का सत्र यही रखते हैं। 36 तक हो गए हैं, 36 तक हो गए। वो अलग एक प्रकरण चलेगा। हाँ नहीं, 36 तक हो गए, ठीक है, 36 तक हो गए ना, एक रह गई जाति कार्यक्रम। हाँ आगे एक और जाति रहा हमारे पास, जाति रही, उसको अध्ययन करेंगे। उसका नाम फिर एक नया प्रकरण आएगा, उसका भी आनंद लेंगे। तो इस तरह यानी बुद्धि को विकसित करने के लिए उन्होंने कई आयाम दिए उदाहरण के माध्यम से, लेकिन हमें नित्य अनित्य पे बंधना नहीं है। हमें नुस्ख ढूंढना है, किसी तरह अपना बचाव करना है। और कोई हम पे आरोप लगाता है तो उसके जो मनसा उसको हमें भांपना है और उसको खुलासा करना है। ये गलत आरोप और आवेश के कारण या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति इन सब का प्रयोग करता है, ये भी जानना है। तो इस तरह हमारी बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन हुआ इसके अध्ययन से। आइए सत्र समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ, फिर कुछ चर्चा करते हैं।